हेलो दोस्तों, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। तब माता पार्वती की चौपर खेलने की इच्छा हुआ। उन्होंने शिव जी से ये खेल खेलने के लिए कहा, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए वहां कोई दूसरा मौजूद नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाया। फिर उसमें उन्होंने प्राण फूंक दिए। भगवान शिव ने उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपर खेलने जा रहे हैं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। फिर खेल शुरू हो गया। संयोग से इस खेल में तीनों बार माता पार्वती की ही जीत हुई और खेल खत्म होने के बाद उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। तो उस बालक ने पार्वती माता की जगह शिव जी को विजयी बताया। उस बालक के मुख से ये झूठ बात सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। और बालक ने माता पार्वती से कहा कि माता, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। बालक द्वारा क्षमा याचना करने पर माता का दिल पिघल गया और उन्होंने कहा कि ये श्राप तो वापस नहीं हो सकता, परंतु मैं इसका उपाय तुम्हें बताती हूँ। यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी। उनके कहे अनुसार तुम विधि विधान गणेश व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। उस बालक ने भगवान गणेश के व्रत की विधि जानी। इसके बाद उसने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को दर्शन देकर मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब बालक ने कहा, हे विनायक भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश जी का वरदान पाकर वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। उस समय माता पार्वती शिव जी से नाराज चल रही थी। देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश जी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से पार्वती माता की नाराजगी दूर हो गई और वह स्वयं भगवान शिव से मिलने पहुंच गई। इसके बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया। फिर माता पार्वती ने भी ये व्रत अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा में किया और व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने चले आए। कहते हैं कि तभी से ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को गणेश जी की व्रत कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं न्यू वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।